गंगापुर सिटी में भाजपा मिलन कार्यकर्ता मिलन समारोह में आज डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा ने शिरकत की। आने को तो वहाँ गोलमा देवी जी को भी आना था, पर अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आ पाई, जिससे कि काफ़ी रंग कम तो रहा पर रोखा रंग भी चोखा लगा। कह सकते हैं कि जगमोहन जी का स्वागत भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से किया। वहीं सकोटरा से भी जिला परिषद बद्रीलाल जी एवं पूर्व प्रधान और पंचायत समिति सदस्य अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। साथ में ही पूर्व उप जिला प्रमुख विजय मीणा ने अपना बायोडाटा देकर उनसे टिकट की भी मांग की। साथ में गोपाल बाटका में हुए इस कार्यक्रम में गोपाल शर्मा ने अपनी दावेदारी दिखाते हुए सभी कार्यकर्ताओं को सहभोज पर आमंत्रित किया, जिसमें सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। साथ में ही गणेश महोत्सव शोभा यात्रा कार्यक्रम समिति के लोग भी मौजूद रहे। बजरंग दल आरएसएस के भी लोग मौके पर पहुंचे। साथ में ही मंच पर विराजमान थे भारतीय भाजयुमो के जिला अध्यक्ष नागेशराज लोडी। सभी ने बारी बारी से अपना भाषण दिया। ब्यूरो रिपोर्ट गंगापुर। चुकी है उन सबका मिलन कल जयपुर में है और सारी संकल्प परिवर्तन यात्राओं के को उद्बोधन करने के लिए कल माननीय प्रधानमंत्री जी जयपुर पधार रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, इस मंच के माध्यम से भी निवेदन कर रहा हूं कि कल आप आज जिस संख्या में, इतनी भारी संख्या में आप पधारे हैं, उससे दुगनी तिगनी चौगनी शक्ति लगा करके कल आपके वाहनों की व्यवस्था पार्टी के द्वारा और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा 100% की जाएगी। उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। पर आप कल अधिकाधिक संख्या में माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए चलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब लोग एक बार हाथ खड़े करके मुझे विश्वास दिलाइए कि आप सब लोग न केवल चलेंगे बल्कि कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे। नरेंद्र मोदी। जनरल अध्यक्ष के नाते कुछ ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो कल सभा होने जा रही है जयपुर के अंदर, उस सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पधारें हैं। मेरा आप सभी से ये है अनुरोध है और सभी के लिए धन्यवाद। मैं हालांकि सरकारी नौकरी की थी, लेकिन मैं पूर्ण रूप से सक्रिय रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, मैं वहां लेकर जाऊंगा। एक समय था जब हमारे पास उम्मीदवार नहीं थे। 1980 का जब चुनाव हुआ था, तो मैं आपको सत्य घटना बता रहा हूं। जालूपुरा में 11 नंबर C11 या B11 नंबर था। रघुवर जी एमएलए थे रामगढ़ अलवर से। उनके मकान में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हुआ करता था। और 1980 के विधानसभा चुनाव में जिस दिन नॉमिनेशन फाइल करना था, लास्ट डे, उससे एक दिन पहले मैं महुआ का सिंबल लेने के लिए वहां गया था। तो स्थिति ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने मेरे को कहा कि भाई टोडाबीन से कोई टिकट लेने के लिए कैंडिडेट नहीं आया, किसको कैंडिडेट बनाएगी पार्टी, किसको करेगी। लेकिन कल लास्ट है, आप ये सिंबल ले जाओ, डॉक्टर साहब जिसका नाम भर दें वही हमारा कैंडिडेट होगा। मैं आपको उस कल्पना करने के लिए कहता हूं कि एक दिन वो था और एक दिन आज है। आज सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की जो भीड़ उमड़ रही है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उमड़ रही है। तो इस समय का गैप है, समय का परिवर्तन है। चलते गए नीतियों पर जनता में अपना मानस जमा, लोगों में अपना विश्वास जमा, और आज स्थिति ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा लोगों को कोई दल ना भाता है ना दिखता है। उस स्थिति में कैंडिडेट्स की यहां संख्या बढ़ना लाजमी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धोखा कहां खाती है। कैंडिडेट मांगने वाले 25, टिकट मिलेगा एक को। 24 चुनाव से पहले इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह और वो
जिसको अपनी मां मान रहे हैं, जिसको पार्टी मान रहे हैं, जिनके सिद्धांतों की बात करते हैं, जिस पर चलते हैं, उसी के खिलाफ वोटिंग कराने के लिए लोगों की एकता बना देते हैं कि इसको हराना है। ये प्रवृत्ति गलत है। मैं कहता हूं ऐसी स्थिति भी बनती है और इस ढंग से लोग आते हैं तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उनको ये कह देना चाहिए कि मैं कमल के फूल के लिए हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा, उम्मीदवार कोई भी हो सकता है। लेकिन लोग अपने छोटे लोभ में, मोह में फंस जाते हैं और पार्टी के विपरीत काम करते हैं, जिससे कई बार विपरीत रिजल्ट आ जाते हैं। मैं गंगापुर से, इस क्षेत्र से बहुत पुराने उससे जुड़ा हुआ हूं, सक्रिय नहीं, पर 1989 में जब डॉक्टर साहब ने सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, उस समय सवाई माधोपुर और करौली एक ही लोकसभा क्षेत्र में आते थे। और मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। आप काफी लोग उस समय नहीं होंगे, बाद में पैदा हुए होंगे, लेकिन आपने, आपके बड़ों ने, आपके पिता ने, आपके बाप दादाओं ने उस समय जमकर भारतीय जनता पार्टी को दिया वोट, जिससे डॉक्टर किरोड़ी लाल पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक मतों से विजयी हुए थे। जब आदमी के मन में जज्बा होता है, जलवा होता है, तो परिणाम अपने आप पक्ष में आ जाता है। आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। सरकार, राजस्थान सरकार पिछले 4.5 पौने 5 साल से कैसी चल रही है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हर एमएलए अपने क्षेत्र का मिनी मुख्यमंत्री है। सबको इतने अबाध अधिकार दे दिए कि वो कुछ भी कर सकता है। मैं तो एसडीएम भी रहा हूं, मैं एडीएम भी रहा हूं। मेरे समय में भी एमएलए थे। एमएलए आते थे, सभ्यता से अपना काम बताते थे, हम उनका रिस्पेक्ट करते थे, जनप्रतिनिधि थे, पर उनकी कुर्सी पर वो बैठे हैं, एसडीएम की कुर्सी पे एसडीएम बैठा है, थानेदार की कुर्सी पे थानेदार बैठा है। अब एमएलए आता है तो एसडीएम साहब भी बाहर पूछ हिला रहे हैं, थानेदार जी भी हिला रहे हैं, साहब पधारो। अब थानेदार की कुर्सी पे तो वहां का एमएलए बैठा हुआ है, जो सारे काम कर रहा है, भूमाफिया है, और उससे न्याय की अपेक्षा करने के लिए अगर कोई बेचारा आता है तो वो तो उसका मुंह देख के वापस चला जाएगा। क्या न्याय मिलेगा, क्या होगा? मैं इतने लंबे समय से सरकारी नौकरी और सार्वजनिक जीवन में हूं, मैंने ऐसा गदर फंड कभी नहीं देखा। इतनी लूट किसी भी विभाग में चले जाओ आप, बिना पैसे लिए दिए किसी का कोई काम नहीं होता। आप अपना कितना ही परिचय दे लो। और जयपुर में तो कम से कम जेडीए जैसे संस्थान की तो ये स्थिति है कि आप रिटायर नहीं हुए, वहीं बैठे हों, आईएएस आरएस कुछ भी हो, बिना लिए दिए फाइल नहीं खिंचने की सिस्टम इतना बड़ा हो गया। मेरा आपसे निवेदन है कि पराकाष्ठा पर भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। समाप्त करने के लिए आपको एक होना ही पड़ेगा। और आपका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, जब लोकसभा से अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ विपक्ष का जब प्रस्ताव पास हो रहा था तो खुद कह के गए थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बहुमत में आएगी, तुम मुंह देखते रहोगे। वो समय आया, 2 बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट रूप से भारी बहुमत लेके सरकार बनी तो रिजल्ट अच्छा है। देखो दोस्तों, आजकल कोई किसी को दे देता है। नरेंद्र मोदी जी को अगर कोई दोस्त कहीं दे दे तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन हमें तो काम देखना पड़ेगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है? उनके भी भाई हैं, भतीजे हैं, परिवार है, कौन है, कहां स्थिति में कैसे रह रहा है, किसी को कोई मालूम नहीं। ना उनको कोई प्रोटेक्शन देते हैं। आप अपना कमाओ और खाओ, वो केवल राष्ट्र निर्माण के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन देके उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए। और ये वो इतने यशस्वी हैं कि उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया में अपना झंडा फहरा दिया है कि भारत भी कोई देश है। मैं आपसे निवेदन करूंगा
कि आदमी ये सोचे कि भाई गंगापुर में बैठा आदमी कैसे राष्ट्र निर्माण में सहायक हो सकता है, इतना बड़ा देश है। लेकिन एक एक आदमी के छोटे छोटे अंश से, छोटी छोटी बात से मिलकर बात आगे बढ़ती है। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो ही हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। इसलिए मेरे आपसे निवेदन है कि ये मत सोचो गंगापुर में विधायक नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे गंगापुर की हालत तो और भी विभत्स है। आपको मालूम है मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी डीलर है, और प्रॉपर्टी डीलर भी हो तो कोई विशेष बात नहीं है, पर जो लोग जमीनों पे कब्जे कराते हैं, जो गरीबों को सताते हैं, जो धर्म के नाम पर मंदिरों की जमीनों पे कब्जे करते हैं और उससे करोड़पति और अरबपति बनने की कोशिश करते हैं, इनको कहो ये सब माया यही रह जाएगी। गरीब की सेवा करो जो जीवन अगला सुधरेगा। और मैं आपको कहता हूं ये समय है, भूल मत जाना, किसी बहकामे में नहीं आना कि छोटे मोटे लोग में चले जाएं, इधर उधर चले जाएं और सीट हाथ से फिसलप हो जाए। इन्होंने बहुत दादागिरी किया 4.5-5 साल। अगर आपने फिर मौका दे दिया तो यह अन्याय की पराकाष्ठा हो जाएगी, कोई किसी को बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी जिस आदमी को भी सिंबल दे के भेजे, एक होकर और उसको मतदान करे। अरे हमने तो भारतीय जनता पार्टी का काम तब किया था जैसे मेरी उम्र के लोग बैठे हैं, जब लोहे के पट्टे पर लुहार ये काट के दे देता था कमल का फूल कभी मत भूल, और उसको लेके दीवारों पर हम छापते हुए घूमते थे। अब तो सारी सुविधाएं मिल गई, होर्डिंग बने आ रहे हैं, शाम को ऑर्डर दो, सुबह होर्डिंग लग जाते हैं। कार्यकर्ता को काम नहीं रहा, झंडे खुद बांधते थे, बैनर खुद बांधते थे। अब तो अपन ठेके पे देते थे, यहां से वहां तक झंडे बांध देना। तो वो परिश्रम, वो ऊर्जा कार्यकर्ता को दूसरी दिशा में लगानी चाहिए। घर घर जाओ, लोगों से अभी से बात करो, उनका मन बनाओ, उनका मंतव्य बनाओ, उनको कहना कि भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, एक एक को पकड़ना पड़ेगा, धर्म मजहब जाति उसमें नहीं खोना पड़ेगा। अगर हम उसमें खोए तो उसका परिणाम गलत हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, पूरी ताकत लगाएं, पूरी ताकत के साथ इन लोगों को नष्ट करें। मैं इनके लिए, मेरे लिए इतने घटिया शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि उनको लिए मैं उन शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरी तरह से अभी से तन्मयता से लग जाएं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप लोगों को करें। जो लोग इधर उधर हुए, छोटे छोटे मनमुटाव हैं, उनको आप बात बताएं। अरे अपने को बात बताने के लिए कम नहीं है, चंद्रयान वहां पहुंच गया जहां कोई देश नहीं पहुंच पाया। ये सफलता वैज्ञानिकों की है, लेकिन इस सफलता के पीछे तो सरकार की मंशा होती है ना। लोग ये कहते हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी ने क्या कर दिया। नरेंद्र जब उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी तो चंद्रयान पहुंचा, अब सूर्य पे भी भेज रहे हैं। अरे हमने देखी थी, हम जब महुआ से चलते थे, हम जब जयपुर से चलते थे, दौसा से चलते थे तो घंटों गुजर जाते थे रास्तों में गाड़ियों से साइड लेते लेते। अब तो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस आपके बगल में से निकल गया, 9 घंटे में आप बम्बई पहुंच जाओ, 3.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ। और प्रोग्रेस क्या हो, इतनी प्रगति करने के बाद में और लोग ये कहें कि काम नहीं किया, तो इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। इसलिए लोगों को समझाएं, लोग भ्रमित करते हैं। एक ERCP नया मुद्दा इन 13 जिलों में चला है, जिसमें आपका एरिया भी है, उसमें लोग गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कुछ जो बरसाती मेंढक हैं वो हाथों में बैनर होर्डिंग लेके और गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। केंद्र सरकार तो ये कहती है भाई मध्य प्रदेश से पानी आएगा, राजस्थान का और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बैठे हैं, दोनों बैठ के उसको सहमति प्रदान करें, सहमति प्रकट करके केंद्र सरकार को भेजते, हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। जब आप मूल उसकी औपचारिकता ही पूरी नहीं कर रहे तो वो राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी कैसे। तो कांग्रेस सरकार की उल्टी इसमें मंशा स्पष्ट नहीं है। ये लोगों को बताओ, लोगों को जगाओ, लोगों को समझाओ और राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दो। धन्यवाद। आपने स्वागत किया, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान मेरे पिता समान छोटे साहब जगमोहन मीणा जी, मेरे पत्रकार बंधुओं, जो चौथा स्तंभ है, और मेरी माता और बहनों, मेरे सामने सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को मेरे नमस्कार। आज दो माताएं यहां पर हैं। एक मां जो मेरे को जन्म देकर चली गई, दूसरी मां मेरे सामने है जो मेरी चाची है, और तीसरी मां जो पोस्टर में है, जो गोल मां जी हैं, वो आज उनकी तबीयत खराब होगी, वो आ नहीं सकी। मैं 3 माह से पल करके और आज आपके सामने हूं। मेरी मां बाल अवस्था में ही मुझे जन्म देकर चली गई। माताजी, चाची ने मुझे पाला और गेरई से मैं निकल के 15 साल की उम्र में पढ़ाई के लिए मैं जयपुर गया। मेरा एडमिशन नहीं हुआ। एडमिशन मेरा, क्योंकि मैं भाग्यशाली तो भगवान ने भेजा ही, लेकिन परिस्थितियों का सामने करते करते और उस भाग्य पर पहुंच गया। मेरी मुलाकात डॉक्टर साहब से हुई, और जिनको हम दीनहीन दुखियों के लिए कहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीब जनता के लिए खड़े रहते हैं, वो वास्तव में सत्य है। मैं आप सबके सामने ये स्पष्ट कर देता हूं कि वो वास्तव में ऐसे ही है। वो भगवान के रूप में इस धरा पर आए हैं। ये मैंने खुद न स्वयं ने देखा है। मेरा एडमिशन पोद्दार स्कूल में उन्होंने करा। जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूछा, बेटा तेरे पिताजी क्या करते? मैंने कि मेरे पिताजी का देवलोक हो गया, मेरी माताजी भी चली गई, तो बेटा तेरा एडमिशन मैं कराऊंगा, एडमिशन होगा और तेरी पढ़ाई में जो भी खर्च होगा हम करेंगे। ऐसा कह करके मुझे एक लेटर लिखा, और वो लेटर मेरे जीवन का इतना सफल लेटर हुआ कि आज मैं आपके सामने इस मंच पर हूं। आरआरएस प्रिंसिपल थे, उन्होंने वो लेटर देख करके तुरंत मेरा एडमिशन ले लिया, और तभी से ही इस परिवार का हिस्सा बन गया। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए छोटे साहब आए। ये भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मिलन समारोह है। रोका कि भाई एक छत के नीचे आए, और सभी वक्ताओं ने ये बताया कि यहाँ 5 साल में क्या जंगल राज हुआ, ये सब किसी से भी छुपा नहीं है। उस जंगल राज को हम सब मिल करके ही उस जंगल राज को खत्म कर सकते हैं। क्या लूट मची, मर्डर हो रहे हैं, प्रॉपर्टियों का कब्जे हो रहे हैं, आपने सड़कों की हालत बेहाल है, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। थोड़ी भी बरसात आती है तो अंकल जी पानी भर जाता है गंगापुर की इन सड़कों पर। तो हम सब मिलकर के इस आने वाले चुनाव में जिसको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, हम सब मिलकर के उनको पूर्ण बहुमत से जिता करके राजस्थान विधानसभा में भेजे। आज ये प्रोग्राम इसलिए रखा है, इससे हम सबको ऊर्जा मिलेगी। हमारे मंच पर बैठे अतिथि हमें आशीर्वाद देंगे, हमें आने वाली परिस्थितियों के बारे में बताएंगे। जैसा हमारे साहब ने बताया कि किस तरीका से भारतीय जनता पार्टी नीचे से चल करके, जब कोई टिकट लेने वाला नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने डंडे खा करके इस मुकाम पर इसको पहुंचाया। आज हमें वो थाली कुर्सी ही मिल रही है। जिन्होंने संघर्ष किया, हमें पता है डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे आंदोलन किए, क्योंकि मैं 35 साल से देखता हूँ। सुबह निकलते हैं, शाम को 10 बजे घर में घुसते हैं।
कोई आराम आज तक मैंने तो देखा नहीं कि कभी उन्होंने आराम कभी बैठ करके किया हो। जनता में ही रहना, जनता में ही खाना, ऐसी हमारे जो नेता हैं उन्होंने इस देश की सेवा के लिए, जैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर हमारा भारत का नाम कर दिया। अभी G20 हुआ, पूरे विश्व के सभी देशों से लोग आए। हम उस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं। मैं आप सभी को, सभी समाज के सभी बंधुओं को जो आज हम सबको आशीर्वाद देने आए, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में हमने इन साहब से ही सीखा है। छोटे साहब, हम छोटे साहब इसलिए कहते सबके ही कि सबके ही छोटे साहब हैं। हमें बहुत सिखाते हैं, समझाते हैं, गलतियां करते तो हम ऐसे महान भावों से सीख करके इस मुकाम पर, इस मंच पर आए हैं। आज मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबका यहाँ भोजन प्रसादी है, सब